हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class we will be continuing chapter number 6 of your NCERT book titled as the applications of derivatives. So this is the chapter that we will be continuing in today's lecture, and we are at the last concept of this chapter. You know very well, that is maxima and minima. ओके, अप्रॉक्सीमेशंस आपके सिलेबस में इस बार नहीं है. सो मैक्सिमा एंड मिनिमा, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट दैट यू विल बी स्टडिंग इन योर चैप्टर नंबर 6. सो बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था. वहाँ पर हमने आपको सिखाया था बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके ऊपर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको हमने करवा करके दिखाया था. ओके, उसके अंदर जो फंक्शन था उसकी जो मैक्सिमम पावर थी दैट वाज 3. ओके, सो जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही थी दैट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो उसको सॉल्व करना बच्चों आसान होता है. वी नो वेरी वेल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है. वी हैव सेवरल methods by which we can solve a quadratic equation. ओके, सो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आता है जिसकी पावर 3 होती है, मैक्सिमम पावर 3 होती है, सो उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना आपके लिए बहुत ही आसान होता है. ओके, वो आपने शायद प्रीवियस लेक्चर वाले क्वेश्चन में देख भी लिया होगा. बट मान लेते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी से y इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25. और आपसे कोई कहता है कि टेल मी दी मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सो बच्चों, इसके लिए आप देखो ध्यान से, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जो फंक्शन आएगा उसकी पावर होगी 3. सो दैट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन. सो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दिस सेम क्वेश्चन आई विल बी टेलिंग यू अ मेथड बाय विच आप बहुत ही सिंपली क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे, मैक्सिमम क्यूबिक इक्वेशंस को. ओके, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड. आई होप कि आपको ये पता होनी चाहिए ये, बिकॉज यू हैड स्टडीड दिस मेथड इन योर लोअर क्लासेस. ओके, सो आइए एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं यूजिंग दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे. ओके, आई ऑल्सो टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अंडर द सेक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, एंड आफ्टर दैट you will also see some important and elementary questions from exercise number 6.5. ओके, बट लेट मी टेल यू, ये आज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और एलिमेंट्री होंगे. वेयर एज जो अगली लेक्चर होगी हमारी, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. उसके अंदर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करेंगे इस चैप्टर में से. फाइन. सो आज आपको हम सिखाएंगे पहले हाउ यू कैन हैव टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन बाय गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो उसको आप पहले समझ लो यहाँ पर. उसके बाद आपको हम सिखाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और कुछ बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी आपको हम करवाएंगे. ओके, सो आपको अच्छे से मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आप पहला स्टेप क्या करते हो, आप फंक्शन को सिंपली डिफरेंशिएट करते हो. सो डिफरेंशिएशन करना आपके लिए बहुत ही सिंपल टास्क होना चाहिए, क्योंकि लेट मी टेल यू चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो भी आपके सामने डिफरेंशिएशंस आएंगे, जो भी फंक्शंस आएंगे जिनको आपने डिफरेंशिएट करना होगा, बहुत ही सिंपल फंक्शंस होंगे. ओके, सो आपको इनका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए. सो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन. सो 4 3 12x क्यूब हो गया यहाँ पर, माइनस 3 24x स्क्वायर प्लस 12 2 24x माइनस 48. दिस गोज टू 0. फाइन. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन. अब आप अगला स्टेप में क्या करते हो, वी पुट dy बाय dx
equals to 0 so that we could find critical points for this function, that is different values of x. तो बच्चों इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए dy/dx को. सो यू विल बी हैविंग, ये ध्यान से देखो एक बार फंक्शन को, तो 12 आपको दिख रहा होगा कि हर एक टर्म में से कॉमन आ रहा है. 12 यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, और 12 फोर्जा होते हैं बच्चों 48, तो आप यहाँ से भी 12 को बाहर कॉमन ले सकते हो. सो आई एम टेकिंग 12 कॉमन. सो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0. तो जब आप 12 को इधर भेजोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0. ये आपके पास बच्चों आएगा. अब आप ध्यान से देखो, आपने x के लिए सॉल्व करनी है ये क्यूबिक इक्वेशन. ओके, सो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी मेथड, हिट एंड ट्वेल मेथड. इज दिस क्लियर टू यू? सो बच्चों हिट एंड ट्वेल मेथड लगाते वक्त भी आपने एक सिंपल सी बात ध्यान देनी है कि जब भी आपको हिट एंड ट्वेल मेथड लगानी हो तो आप आइए इस वाले कांस्टेंट नंबर के पास. आप इस वाले नंबर के पास आइए और इस नंबर के पास आकर के ये देखिए कि इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, कि 4 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं. तो आपको शायद दिख रहा होगा कि 4 के जो फैक्टर्स पॉसिबल है वो क्या क्या हैं. दे आर 1, 4 एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है, और एक खुद 4 से डिवाइड होता है. सो ये सिर्फ 3 फैक्टर्स ही हमारे पास होते हैं बच्चों 4 के, 1, 2 और 4. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये 4 है, ये आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें जो भी x की वैल्यू होगी या तो वो +1 होगी, +2 होगी, +4 होगी, या फिर इनका नेगेटिव होगी. -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, फिर -4 हो सकती है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. तो ये 6 वैल्यूज़ बच्चों पॉसिबल होती हैं x की. तो आपने इन्हीं 6 के लिए ये चेक करना होता है कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए आपका 0 आ रहा है. यानी कि आप इन 6 में से x की वैल्यू क्या रखो कि आपके पास इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए. आई होप यू गॉट दिस. ठीक है, आप पहले इसके फैक्टर कर लो, जो फैक्टर्स आए उसका नेगेटिव भी ले लो, और फिर इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक नंबर होगा जो इस x को सेटिस्फाई करेगा और हमें x का एक फैक्टर मिल जाएगा. सो जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपने लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप ये काम माइंड में भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. आपने चेक करना है बच्चों 1 के लिए, तो 1 ऐसे लिख लिया रफ साइड पर कि 1 -2 +2 -4. आपने देखा +2 से -2 0 नहीं आ रहा, आपको दिख गया, तो 1 कैंसिल कर दो, 1 नहीं होगा. फिर आ जाओ 2 पर, तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 प्लस 2 2 4 -4. तो आपको दिखा +4 -4 +8 -8 बराबर 0 आ गया. यानी कि x की वैल्यू आपके पास 2 होगी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपको आपका x का एक फैक्टर मिल गया. वो क्या मिला बच्चों, वो 2 मिला है. तो जैसे ही आपको फैक्टर मिलता है तो उस फैक्टर को आप दिखाते हो एग्जामिनर को कि व्हेन आई हैड पुटेड x बराबर 2. सो इस इक्वेशन में क्या हुआ, मेरे पास आया 8 -8 प्लस 4 -4. तो मैंने देखा ये सब आपस में कैंसिल कर रहे थे, विच वॉज गिविंग मी 0. एंड दिस वैल्यू ऑफ x वॉज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, सो एक फैक्टर क्या हुआ, सो यू मे राइट डाउन दैट x -2 is a, just a minute, I'll tell you how x -2 is come, is a factor of x³ माइनस, ये फंक्शन लिख रहा हूँ मैं अब, ये वाला 2x² प्लस 2x -4. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब x -2 कैसे आया, बहुत ही सिंपल है. आपने लिखा था x बराबर 2 था, तो अगर आप इक्वल टू के इधर ले जाओगे बच्चों 2 को, तो ये हो जाएगा x -2. ओके, ये क्या हो जाएगा x -2. तो वही आपका फैक्टर हो गया है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का. तो बच्चों देखो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यूज़ ऑफ x आप निकाल सकते हो. x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, जिसमें से आपने एक वैल्यू निकाल ली है. क्या है वो, 2 आ गई आपके पास एक वैल्यू. ओके,
सो आपको बची हुई 2 वैल्यूज़ और निकालनी है। सो बची हुई 2 वैल्यूज़ निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालते हो आप? यूजिंग द डिवीज़न मेथड। ओके, उसमें आप क्या करते हो? बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ रखा है, शायद से 9th क्लास में होता है ये, कि आपके पास जो भी इक्वेशन होती है और उसका एक फैक्टर होता है, तो आप क्या करते हो कि x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 को डिवाइड कर देते हो बच्चों x माइनस 2 से। इससे आपने इसको डिवाइड करना होता है। सो ध्यान से देखो, x माइनस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये कैंसिल हो जाए। ओके, सो ये एक क्लास 9th की बात है कि आप क्या करते हो, इस x को हमेशा ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जो इसको रिजेंबल करे। इस x को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो कि जो इस फॉर्म को रिजेंबल करे, यानी कि आपने x को बनाना है x³ के बराबर, तो आप x में क्या मल्टीप्लाई करो कि x³ बजाए, तो आप x में x² को मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास x³ बजाए, तो हमने x² से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया x³ माइनस 2x²। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने x² को पूरे इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर रख दिया। सो x² इंटू x इज x³ माइनस 2 इंटू x² इज माइनस 2x²। ओके, अब आप क्या करते हो, साइन चेंज करते हो, ये हो जाता है नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, सो दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर आएंगे, 2x माइनस 4 पर आएंगे। जैसे सिंपली आप डिवाइड करते हो वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हमारे 2x माइनस 4 पर, तो अब आप देखो मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 2x आ जाए। मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2x आ जाए, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं x में 2 मल्टीप्लाई करूँ प्लस 2 मल्टीप्लाई करूँ, तभी मेरे पास 2x आ पाएगा। सो हमने 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 2x माइनस 4। तो आपको फिर दिख रहा है, जब मैं साइन चेंज करूँगा तो ये फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिमाइंडर है 0। सो फाइनली हमें इसका एक फैक्टर और मिल गया है विच इज़ x² प्लस 2। सो एक फैक्टर था ये और एक फैक्टर था ये। अब ये फैक्टर क्यों हुआ? इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। सो अगर आप x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हो x² प्लस 2 के साथ, तो आपको यही फंक्शन मिलेगा। आप करके देख लो, यू मे ट्राई दिस आउट। आप x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो x² प्लस 2 के साथ, आपके पास ये वाला फंक्शन आएगा, ये वाला। और ये हम आपको कुछ नया नहीं सिखा रहे, ये आप पहले सीख चुके हो क्लास 9th में अपनी लोअर क्लासेस में। ओके, सो डू नॉट थिंक दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, दिस इज सिंपली अ रिवीजन फॉर यू। ठीक है, सो आपके पास एक फैक्टर था ये x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। सो अब आप आगे लिख दोगे, आप ये नहीं दिखाओगे एग्जामिनर को, ये आप करोगे रफ में, फिर आप आगे दिखा दोगे कि भाई इसको हमने और सॉल्व किया तो हमारे पास आया x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 बराबर 0। आई होप यू कुड गेट दिस। कैसे आया? ऐसे आया, x² प्लस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 2 से। क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही इक्वेशन आएगी, यही वाली। तो चाहे मैं ऐसे लिखूँ इस इक्वेशन को या फिर इस फॉर्म में लिखूँ, ओके, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इज़ दिस क्लियर टू यू? तो अब हम क्या करेंगे कि अब कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये पूरी इक्वेशन 0 है तो या तो भाई ये वाला टर्म 0 होगा या फिर ये जो दूसरा टर्म है ये 0 होगा। सो दोनों को 0 को पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। सो एक बार हमने क्या किया कि आइदर x माइनस 2 विल बी 0 और योर x² प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं, एक x की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या 2 आ गई, माइनस 2 को उधर ले गए तो एक x की वैल्यू 2 आ गई। सो एक x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2 है, वो हम ऊपर देख भी चुके हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज यहाँ से मिलने वाली हैं। तो हमने देखा कि भाई x² की वैल्यू -2 आ रही है। तो आपने कभी देखा है ऐसा कि आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, और उसका स्क्वायर आपके पास -2 आए? ओके, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। सो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर आप करो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आए। सो देयरफॉर दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x। सो आप नीचे लिख सकते हो दैट x² इक्वल टू -2 कैन नॉट बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, सो देयरफॉर ओनली x equal to 2 is the
क्रिटिकल पॉइंट, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्या है बच्चों, x=2, यानी कि आपके पास एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका फंक्शन का जो ग्राफ है वो बदल रहा है, रियल पॉइंट जो है। सो अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करते हो, ये आपका शायद स्टेप नंबर 3 है, जहाँ पर आप x को प्लॉट करते हो ऑन दी नंबर लाइन। सो प्लॉट कर देते हैं बच्चों, आपके पास आया x=2। ओके, तो अब आप 2 से किसी भी छोटे नंबर को पुट करके देखिए कि आपके पास फंक्शन कैसा आता है, कि आपके पास dy/dx कैसा आता है, क्या वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ओके, बट शायद मैंने एक बात स्किप कर दी, दैट वाज कि क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन था कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक। ये आपको बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये मैंने खुद ऐड नहीं किया, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था इस वाले। तो बच्चों अगर ये गिवन था तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप एक और नई बात सीख पाओगे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कैसे हैंडल करते हो इसको। तो ये बच्चों बहुत ही आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे एग्जामिनर ने हमारी x की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो x की वैल्यू 0 से लेकर के और 3 के बीच में ही होगी, इससे आगे हम जा ही नहीं रहे, हम 0 और 3 के बीच में ही रहेंगे। इज़ दिस क्लियर टू यू। सो आपके पास ना अब 3 पॉइंट्स हैं, एक 0 है, एक 2 है, एक 3 है, बट हम 3 के आगे नहीं जाएंगे और 0 के पीछे नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे इसके बीच बीच में। सो पहले चेक कर लेते हैं बच्चों, 2 से कम कोई नंबर रखते हैं हम तो हमारा जो dy/dx है, इज़ इट पॉजिटिव और इज़ इट नेगेटिव। तो आइए पुट कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं बच्चों 1। वी आर चेकिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx फॉर x=1। ओके, क्योंकि 1 एक ऐसा पॉइंट है जो 0 और 2 के बीच में लाई करता है। सो dy/dx हमने पुट किया, चेक कर रहे हैं फॉर x=1। तो बच्चों 1 को पुट करोगे आप, चाहे यहाँ पर पुट करो क्योंकि ये भी dy/dx की वैल्यू है। आप ध्यान से देखो तो ये एक बार ध्यान से समझ लो इस बात को भी, आपका टाइम सेव करती है। ये देखो, ये dy/dx एक्चुअली में ये था, बट हमने क्या किया, कांस्टेंट 12 को बाहर ले लिया। तो कांस्टेंट से साइन पर फ़र्क नहीं पड़ता और हमें साइन ही चाहिए, वैल्यू चाहिए नहीं, तो आप 12 को बाहर ले गए, फाइन। सो 12 को भूल जाओ। फिर आपके पास आई ये इक्वेशन, और इसी इक्वेशन का एक और फॉर्म है ये वाली चीज़। ओके फाइन। सो आप ध्यान से देखो तो आपने इसमें भी आप पुट कर सकते हो x की वैल्यू। अगर आपको dy/dx कभी चेक करना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, तो आप x को अगर यहाँ पर पुट करोगे तो आपके लिए काम आसान होगा, आपको एकदम दिख जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। वेयरएज अगर आप ऊपर पुट करोगे तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप बच्चों x को 1 पुट करते हो यहाँ पर इस वाले इसमें, तो 1 - 2 मतलब -1 आएगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी चीज़। ओके, तो आपने ध्यान देना है x - 2 पर सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप x को 1 पुट करते हो, सो 1 - 2 इज़ नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका नेगेटिव है। सॉल्व मत करो, सॉल्व करोगे तो अपना काम बढ़ाओगे आप। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करना, तो यहाँ पर फंक्शन आ गया हमारा नेगेटिव। अब चेक करते हैं dy/dx फॉर x= एनी नंबर विच इज़ मोर देन 2। मैं मान लेता हूँ 2.5, बट बच्चों सॉल्व नहीं करना, अगर आप सॉल्व करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा कि आप अपनी x की वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, और आपको अच्छे से मालूम है कि ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसको तो भूल जाओ, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इस पर इसको चेक करो कि अगर मेरी x की वैल्यू 2 से कम होगी तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, वो हमने यहाँ पर देख लिया। बट ध्यान दो, जैसी मेरी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2.1 या फिर 2.5 जो मैंने यहाँ पर लिया है, तो 2.5 - 2 क्या होता है, 0.5 विच इज़ पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। तो आपने ध्यान से देखा, हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, बस x=2.5 देखा, यहाँ पर देखा 2.5 बड़ा है 2 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पर हमने प्लस रख दिया, एज सिंपल एज दैट। सो आपको दिखा कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 2 पर हमारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, लोकल मिनिमा भी हम कह सकते हैं। वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी क्या वैल्यू आ रही है 2 पर। सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यूज़ फॉर द पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन पुट करना होगा, एक बार 0, एक बार 2, एक बार 3। आप बता दें हम कि 2 पर आपका मिनिमा ही आने वाला है, आपने देख लिया है, इन साइन से -2 प्लस जा रहे हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक बार हम निकालेंगे बच्चों, आपको गिवन है fx, मैं यहाँ पर ले देता हूँ क्योंकि ऊपर तो हम बार बार जाएंगे नहीं।
3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x रेज टू दी पावर 2 माइनस 48x प्लस 25, ये आपको फंक्शन के अंदर गिवन है और आपने पुट करनी है x के प्लेस पर एक बार 0, एक बार 2 और एक बार बच्चों 3। तो 0 पुट करके तो आपका काम तो आ गया, 25 इज़ दी आंसर, सब 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट 25। 2 पुट करके थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 8 जैसे 64, सो माइनस 64 प्लस 4 12 ज़ा होते हैं बच्चों 48 माइनस 48 2 ज़ा होते हैं 96 प्लस 25। तो अगर आप सबको एक बार सॉल्व करोगे सो 48 माइनस 64 प्लस 29, दिस इज़ गिविंग यू बच्चों माइनस 39। आप एक बार और चेक कर लेना, मैंने जल्दी में किया है सो इट माइट बी रॉन्ग। माइनस 39, एक बार f इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लो कि क्या वैल्यू होगी, वो आपका खुद का है, ठीक है। सो एक बार बच्चों खुद चेक कर लेना, f की पर 3 हम जब पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर 81 आएगा x की पावर 4 पर, यहाँ पर 27, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। सो सॉल्व कर लेना, चेक करना कि क्या आ रहा है f3 पर। सो आपको ये तो दिख ही गया कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आने वाली है क्योंकि मिनिमम हमारा f इक्वल 2 पर एग्जिस्ट करता है। सो आप लास्ट में लिख सकते हो दैट द मिनिमम वैल्यू इज़ माइनस 39। मैक्सिमम डिपेंड करेगी कि आपके पास इस पर क्या वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर छोटी वैल्यू है 25 से तो 25 आपका मैक्सिमा होगा, अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 25 से तो ये आपका मैक्सिमा होगा। सो आई होप कि आप ये समझ चुके हो कि हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जब हमें x की वैल्यूज़ निकालनी होती है। ओके, सो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपके पास फंक्शन के अंदर पावर 4 होती है तो आपको कोई भी हेजिटेशन ना हो प्रोसीड करने में कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू different concept under the section of maxima and minima which is the second derivative test। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सो यू प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उतना ही सिंपल है जितना कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, या फिर आप कह सकते हो उससे भी ज़्यादा सिंपल है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलेंगी उन पॉइंट्स की जहाँ पर आपका मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फंक्शन प्लस से माइनस हुआ तो मेरे पास ये मैक्सिमा होगा, -2 प्लस हुआ तो ये मिनिमा होगा, ऐसा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको खुद मिल जाएगा साफ साफ, आपको खुद आपका सोल्यूशन बता देगा कि यहाँ पर मैक्सिमा यहाँ पर मिनिमा। सो आइए देखते हैं, पहले के कुछ स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। दैट इज़ पहला स्टेप है आपके पास कि dy/dx निकालो, फाइंड करो dy/dx, ठीक है, फाइंड dy/dx। स्टेप नंबर 2 है बच्चों वही कि dy/dx को 0 पुट करो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, दैट इज सॉल्व फॉर x, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब स्टेप नंबर 3, यहाँ से फ़र्क है, यहाँ तक अभी तक सब कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह था, अब चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या है कि आपने x के लिए सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा किया, बट अब आप क्या करोगे, अब आप इसी फंक्शन को, लेट मी से द फंक्शन वाज y इज इक्वल टू fx, आपके पास कोई भी फंक्शन था, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर आप उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लोगे, दैट इज कि dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, फाइंड d2y/dx²। इसको आप बच्चों फाइंड आउट कर लोगे, बहुत ही सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। ओके, सो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है इस मेथड का, दैट इज पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स इनटू d2y/dx², और चेक करो कि क्या ये जो आपके पास डबल डेरिवेटिव है इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट्स इट। आई होप यू विल गेट दैट कि चेक द साइन ऑफ d2y/dx² for different values of x, वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो x पे लिख सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही x की वैल्यू जो आपने निकाली थी ऊपर। ओके, सो अगर बच्चों मान लेते हैं कि आपका जो d2y/dx² है वो पॉजिटिव आता है, जब आपने x पुट किया इसमें तो आपके पास आया पॉजिटिव,
ओके, सिर्फ अपने साइन देखना है। सो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर एग्जिस्ट करेगा मिनिमा। ये ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और अगर आपका d2y/dx² आता है बच्चों नेगेटिव, सो देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमा। आई होप दिस इज क्लियर टू। ये ध्यान से देखो, पॉजिटिव पर मिनिमा है, नेगेटिव पर मैक्सिमा है। सो बच्चों ये 4 स्टेप का मेथड है एंड दैट्स इट। दिस इज़ योर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ तक तो एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह, और यहीं तक मेन भी होता है। बस आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना आना चाहिए, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो। उसके बाद तो आपने सिंपली इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर यू। और उसके बाद अलग वैल्यूज़ ऑफ एक्स पर चेक करना है कि आपका साइन क्या होगा फॉर d2y/dx²। अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं पॉजिटिव पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। नहीं, पॉजिटिव पर मिनिमा, नेगेटिव पर मैक्सिमा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सेम मेथड बाय गिविंग यू एन एग्जांपल। सो बच्चों इसको आपको दिखाने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि जो हमने आपको क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझाने के बाद, ओके, आप उसी क्वेश्चन को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसी क्वेश्चन को ओपन करिए और हम उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, देखते हैं कि क्या कौन सा हमारे लिए आसान मेथड होता है, और अगर आसान है कोई एक मेथड तो हम दोनों मेथड्स को क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, क्यों सिर्फ हमें एक ही मेथड नहीं दिया गया, दैट आई टेल यू आफ्टर वी फिनिश दिस क्वेश्चन। सो आप ध्यान से देखो, आपके पास ये फंक्शन है, ये वही वाला सेम क्वेश्चन है दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर। x³ - 6x² + 9x + 15। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर रखा होगा। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, ओके, दैट इज़ dy/dx और x की वैल्यूज़, बस वही मैं लिखूँगा। वो कैसे आए क्रिटिकल पॉइंट्स, वो आपको हम सिखा चुके हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही, सेम वही क्वेश्चन है। सो वैसे ही सेम निकालते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो आपको गिवन है बच्चों y की वैल्यू ये है, तो dy/dx क्या होगा यहाँ से, ये 3x² - 6 2 12x + 9, ये आपके पास क्या है dy/dx। और आपके पास बच्चों जो x की वैल्यूज़ आई थी, जो आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया था और सॉल्व किया था, तो जो x की वैल्यूज़ आई थी वो थी बच्चों 1, 3। ओके, दीज वर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने पहले के 2 स्टेप्स तो यहीं पर कर लिए। ओके, एंड आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। तो अब हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 में आप ध्यान से देखो। सो स्टेप नंबर 3 है फाइंड d2y/dx², यानी कि आपने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। सो d2y/dx² हम निकाल लें हैं। सो 3 2 6x - 12। सो दिस इज़ योर सेकेंड डेरिवेटिव। आई होप यू हैड सीन दिस। ये आपका क्या है बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव है। तो अब फोर्थ स्टेप क्या है कि चेक साइन ऑफ d2y/dx² फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि आपको 1 पर चेक करना है कि क्या साइन है इसका, और 3 पर चेक करना है कि क्या साइन है। सो ये चेक करते हैं d2y/dx² का साइन जब x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं। तो हमने x को 1 रखा, तो 6 × 6 - 12, तो वैल्यू ये साइन आएगा आपके पास नेगेटिव। ठीक है, और एक बार साइन देखते हैं d2y/dx² का जब x की वैल्यू आपके पास 3 है। सो 6 3 18 - 12 इज पॉजिटिव। यहाँ पर साइन पॉजिटिव आया, यहाँ पर साइन आपका नेगेटिव आया। तो फिर चलते हैं अपनी मेथड के पास और देखते हैं वो क्या कहती है। वो कह रही है कि अगर आपके पास d2y/dx² पॉजिटिव आता है, सो वो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो पॉजिटिव कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई होप यू कुड सी दिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जहाँ पर आपका पॉजिटिव आता है, सॉरी नेगेटिव आता है d2y/dx², वहाँ पर होता है आपका मैक्सिमा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। And now I want you to go back to your question that I had, same this question जो हमने आपको करवाया था
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद, और वहाँ पर देखो कि हमने कैसे चेक किया था कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसको जा करके देखो। दैट वॉज इनफैक्ट अ लेंदी प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू दिस सिंपल प्रोसेस। यहाँ पर तो बहुत ही आसान था, हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत बहुत अच्छे से आता है किसी भी फंक्शन का। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत ही आसान था, और फिर ये चेक करना 1 पुट करके 3 पुट करके तो बहुत से ज़्यादा आसान था। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आप मैक्सिमा वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि f में 1 पुट करो, देखो जो वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमा होगा, f में 3 पुट करो तो जो वैल्यू आएगी वो आपका मिनिमा होगा। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू, और यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपने ध्यान से देखा हो तो दिस मेथड इज़ सिंपल एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट द रीज़न बिहाइंड मेकिंग यू स्टडी द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वॉज कि बच्चों वो जो वाला जो टेस्ट है वो आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ओके, वो एक यूनिवर्सल मेथड है जो आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बट ये वाला जो मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हर एक क्वेश्चन पर काम नहीं करता। अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो ये मेथड आपका फेल हो जाता है। ओके, सो बेसिकली आई विल रिकमेंड यू कि हमेशा आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही फॉलो करिए। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, अच्छा मेथड है, क्योंकि वहाँ पर आपके माइंड भी एक्टिवली काम करता है कि आप देखते हो कि +2 माइनस जा रहा है, यानी कि फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग था फिर ढक रहा है, तो आपको पता चलता है भाई हाँ ये मैक्सिमा होगा। सो वहाँ पर आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। यहाँ पर आप हर जगह पर थियोरेटिकली जा रहे हो, कहीं पर भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हो। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पर ही स्टिक रहो। बट मान लेते हैं आपसे कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वो भी आप बच्चों ईजिली यहाँ पर कर पाओगे। सो यू प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आई एम टर्निंग द पेज सो दैट वी कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, बट मैं वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करूँगा एंड वी विल बी सॉल्विंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। और बच्चों अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस को इस चैप्टर में से अंडर द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो बच्चों नाउ वी विल बी सॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बेस्ड अंडर द सेम कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस गिवन फंक्शन, कि आपने इस फंक्शन के निकालना है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या मिनिमम वैल्यू होगी। आपको एक कंडीशन गिवन है कि जो x है वो बिलोंग करता है 0 से लेकर के 2π के बीच में, ये बच्चों आपको गिवन है। सो इसको सॉल्व करना के लिए हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके अंदर पहले आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे। सो dy/dx क्या होगा, sin x का होता है cos x, cos x का होता है बच्चों माइनस sin x, सो माइनस माइनस प्लस sin x यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज़ दी डेरिवेटिव dy/dx। अब आप आगे क्या करते हो कि यू पुट dy/dx इक्वल टू 0, कि आप dy/dx को 0 के इक्वल पुट कर देते हो। सो व्हेन यू पुट दिस एज 0, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, सो दैट इम्प्लाइज दैट कि sin x को बच्चों उधर ले जाओ कि cos x बराबर माइनस sin x। आप cos x को नीचे ले आओ तो sin x अपॉन cos x क्या होता है बच्चों, tan x। सो माइनस, या फिर रुको यहाँ पर था 1 बराबर माइनस tan x। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम cos x को sin x के नीचे ले आए, तो sin x अपॉन cos x होता है tan x, और यहाँ बचा 1। ओके, सो बच्चों माइनस साइन आप यहाँ पर लगाओ या फिर इधर लगाओ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। सो मैंने लिख दिया tan x बराबर -1, tan x को उधर ले आए 1 को उधर ले गए, सो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। ओके, सो आप देखो कि मैं x की क्या वैल्यूज़ पुट करूँ tan के अंदर कि मेरे पास -1 है। सो आपको अच्छे से मालूम है कि x पर x के प्लेस में मैं क्या पुट करूँ कि 1 है। tan x में ये ध्यान से देख लो एक बार, ये 0 से लेके बच्चों π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और इसको आप 2π भी बोल देते हो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स इन ट्रिग्नोमेट्री। सो आपको अच्छे से मालूम है कि जब मैं x को पुट करता हूँ π/4 तो मेरे पास आता है बच्चों +1।
क्योंकि यहाँ पर मेरा tan तक पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पर मेरा जो tan होता है वो नेगेटिव होता है और यहाँ पर मेरा tan नेगेटिव होता है। ओके, सो याद रखना कि आपने चेक करना है पहले कांस्टेंट, कि कांस्टेंट 1 किस वैल्यू ऑफ x के लिए आता है। आपने देखा कि भाई 1 आता है जब मैं x को रखता हूँ π/4, तो फिर आप देखोगे कि माइनस कहाँ पर होता है आपका tan, तो आप देखोगे पाई से कम पर माइनस होता है और 2π से भी पहले माइनस होता है। ओके, सो आप क्या करोगे, x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, तो x की वैल्यू होगी कि आप इस पाई में से π/4 घटा दो। इस पाई में से अगर आप बच्चों π/4 घटा दोगे कि आप कहीं यहाँ पर आकर के रेस्ट करोगे, और ये क्या होगा, ये होगा आपका π/4 करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, सो इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। आई होप यू विल गेट दैट। ये आप सीख चुके हो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन के अंदर। सो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पाई में से हटा दी हमने π/4। π/4 कहाँ से लाए हमने चेक किया कि 1 किस वैल्यू पर आता है, तो देखा π/4 पर आता है, तो हम वो चेक वैल्यूज़ निकाल रहे हैं जहाँ पर हमारा tan नेगेटिव होता है। सो एक होता है इस क्वाड्रेंट में, एक होता है इस क्वाड्रेंट में। तो एक तो आ गया क्या, 4π - π 3π/4, तो एक x की वैल्यू होगी 3π/4 और एक और हमें निकालनी है इस क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2π में से π/4 को माइनस कर दोगे, 2π - π/4 कर दोगे। सो 2π - π/4 क्या होगा, 4 2 8π - π 7π/4। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। अगर आपको डाउट हो इसमें, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे को प्लीज़ नोटिफाई कर दो, ताकि मैं एक बेसिक वीडियो ऑन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई कैन मेक फॉर यू एंड आई कैन टेल यू कि हम सबको कैसे निकालते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है, 1 को चेक करो कि किस वैल्यू पर आता है। अगर वो नेगेटिव है तो जो नेगेटिव क्वाड्रेंट्स होते हैं जहाँ पर वो फंक्शन नेगेटिव होता है उनमें से माइनस कर दो, पाई में से माइनस कर दो, एक बार 2π में से माइनस कर दो। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई 3π/4 और 7π/4। तो आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं लाइन पर। तो ये हो गया बच्चों आपका 0, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π/4 और ये हो गया बच्चों 7π/4। तो आप क्या करोगे, dy/dx यानी कि इसको चेक करोगे एक बार किसी पॉइंट के लिए जो यहाँ पर लाई करे, एक बार एक पॉइंट के लिए जो कहीं यहाँ पर लाई करे, और एक बार एक पॉइंट के लिए जो कहीं यहाँ पर लाई करे। ओके, सो हम देखेंगे बच्चों dy/dx की वैल्यूज़ 3 अलग अलग पॉइंट पर। dy/dx पहले चेक करते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो 0 और 3π/4 के बीच में लाई करता हो। तो ध्यान से देखो इसको, ये 0 है, ये 3π/4 है, तो इसके पीछे कोई भी एक पॉइंट ले लो, हम ले लेते हैं π/2, 90 डिग्री ले लेते हैं। सो x = π/2 पर मैं चेक कर रहा हूँ। सो आप ध्यान से देखो, ये जस्ट अ मिनट, cos x + sin x, तो cos 90 होता है बच्चों 0 और sin 90 होता है 1, तो जो भी आया पॉजिटिव ही आया, +1 आया, तो यहाँ पर जो है चीज़ वो पॉजिटिव है। अब चेक करते हैं 3π/4 और 7π/4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख दो। हमें रखा बच्चों पाई, ठीक है, हम पाई यूज़ कर रहे हैं। dy/dx वेन x = पाई के बराबर। सो इसके लिए आप क्या करोगे, पाई पुट कर दीजिए। cos पाई होता है बच्चों -1 और sin पाई होता है 0, तो आपने ध्यान से देखा तो -1 आया। देखो एक बार, cos पाई होता है -1, ये होता है 0, तो -1 आया dy/dx, यानी कि dy/dx यहाँ पर नेगेटिव है। सो यहाँ पर आप पुट कर दोगे नेगेटिव साइन। फिर एक बार चेक करोगे dy/dx एक ऐसे एंगल के लिए जो 2π और इस 7π/4 के बीच में लाई करता हो, तो वो होगा कोई यहाँ कहीं यहाँ पर। तो ध्यान से देखो बच्चों कि ये क्या है, ये है π/4 को जब मैंने माइनस किया 2π में से। सो π/4 से छोटा एंगल कौन सा होता है, π/4 से छोटा एंगल कौन सा होता है, वो होता है बच्चों π/6, ठीक है। सो अगर मैं 2π में से π/6 को माइनस करूँगा तो मैं कहीं यहाँ पर आऊँगा। अगर मैं 2π में से π - 6 को माइनस करूँगा जो कि π/4 से छोटा होता है, तो मैं कहीं यहाँ पर रेस्ट करूँगा जो कि 2π और इसके बीच में है दोनों के। ओके, सो मेरे पास एक क्वाड्रेंट मिल गया है, एक पॉइंट मिल गया है, दैट इज़ π/6, और ये एक्चुअली π/6 नहीं होगा, ये होगा 2π - π/6। सो 6 2 12 - π इज़ 11π/6, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ dy/dx
व्हेन x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। ये कैसे आया? ऐसे आया, हमने चेक किया पाई बाय 4 जो छोटा एंगल जिसको मैं 2 पाई से माइनस करूँ तो वो निकला पाई बाय 6, तो जब उसको मैंने माइनस किया तो हमारे पास आया 11 पाई बाय 6। तो ध्यान से देखो बच्चों, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉस होता है हमेशा पॉजिटिव। तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर आपके लिए, √3/2। जबकि साइन इन दिस क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, इट्स 1/2, सो आप -1/2 रखोगे। ओके, सो यहाँ पर आएगा √3 - 1/2। सो √3 ऑब्वियसली बड़ा होता है 1 से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके पास, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आया। लेट मी टेल यू कि मैं वैल्यूज़ निकाल कैसे रहा हूँ कि साइन 2 पाई - पाई बाय 6 -½ होता है। लेट मी टेल यू दिस, ताकि आप भूल ना गए हो। देखो ध्यान से, साइन ऑफ 2 पाई - पाई बाय 6। सो आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर अगर पाई होता है फिर 2 पाई होता है तो उससे हमारे फंक्शन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास आएगा साइन ऑफ -पाई बाय 6, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 क्या होता है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है? हाफ, तो -½ तो बच्चों मैं ऐसे निकल के निकाल रहा हूँ इसको, और ये आप क्लास 11th में आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा इसको निकालना। ओके, सो आप देख चुके हो कि यहाँ पर हमारा फंक्शन बढ़ करके कम हो रहा है, यहाँ पर कम होकर के बढ़ रहा है। सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आपको अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट 3 पाई बाय 4 एंड लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट 7 पाई बाय 4। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब आप एक बार चेक करोगे क्या? फंक्शन की वैल्यू एक बार 0 पर चेक करो, एक बार 3 पाई बाय 4 रखो फंक्शन के अंदर, एक बार रखो 7 पाई बाय 4, और एक बार रखोगे जस्ट अ मिनट 2 पाई। तो इन सारी वैल्यूज़ पर चेक करो क्या क्या वैल्यू आ रही है। फिर जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही आपका मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटी होगी वही आपका मिनिमा होगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बाद जो फंक्शन था sin x - cos x, वहाँ पर एक बार x के प्लेस पर 0 रखो, एक बार ये रखो, एक बार ये, एक बार ये। वैल्यूज़ देखो क्या आ रही है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है और सबसे बड़ी है तो वो आपका मैक्सिमा होगा, और नेगेटिव है और सबसे छोटी है, मतलब नेगेटिव में सबसे बड़ी है, तो वो आपका मिनिमा होगा। तो ये आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से क्लियर है, और एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें भी आपको अब कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। बट मैथ्स के अंदर सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं होता, उस नॉलेज को आपने अप्लाई करके भी देखना होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप होता है। ओके, सो आई विल आस्क यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर एक्सरसाइज नंबर 6.5। अब आप सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अपना एक्सरसाइज नंबर 6.5 के। इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करके चेक करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ टेल मी, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। So for today's lecture, that's all. Thank you very much.